अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा देखिए, वही तरीका है मैंने आपको बताया था। जो आपके पास इक्वेशन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, 3x की पावर -2 + 5 = 8x की पावर -1। पहले तो इसको तरतीब लगा लें, ठीक है ना। अब देखना 3x की पावर -2 + 5 = 8x की पावर -1, मैंने रिपीट कर दिया सोल्यूशन की हेडिंग देकर। अब ये 3x की पावर -2, ये प्लस का है 8x की पावर -1, इधर आके -8x की पावर -1 + 5 = 0। अब एक वेरिएबल आपके पास x की पावर -2 आ रहा है, दूसरा वेरिएबल x की पावर -1 आ रहा है। आपने इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक को लेट करना है, जिसको आपने लेट करना है उधर से आपने दूसरा वेरिएबल बनाना है। अब मैं इधर लेट कर रहा हूँ x की पावर -1 को y के, तो इधर से आपने x की पावर -2 भी बनाना है। वो कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इधर लूँगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x की पावर -1 इसका स्क्वायर आ जाएगा = y का स्क्वायर आ जाएगा। अब x की पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, मैंने आपको पहले बताया था। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 = y²। अब इसका मतलब ये है, जहाँ पे आपके पास x की पावर -1 होगा क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे आप y पुट कर देंगे। जहाँ पे आपके पास x की पावर -2 होगा, वहाँ पे आप y² पुट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखें, अब इक्वेशन के अंदर इक्वेशन लिखें, क्या थी आपके पास, 3x की पावर -2 - 8x की पावर -1 + 5 = 0, यही थी ना। आपने इसको रिपीट कर दिया। अब जहाँ पे x की पावर -2 होगा, वहाँ पे आप y² पुट कर दें। जहाँ पे x की पावर -1 होगा, वहाँ पे आपने y पुट कर देना है, +5 = 0। अब देखिए, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मैंने आपको तरीका बताया था, y² के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा, पहले आपने उसको लास्ट कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 15। अब 15 के वो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए था, -8। तो अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ गया, 15। अब -8 कैसे आएगा, अगर मैं -3 करता हूँ, -5 करता हूँ, -8 आएगा। अगर मैं -3 को -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो +15 भी आ जाएगा। अब वही तरीका, फर्स्ट वाली वैल्यू 3y² और +5 लास्ट वाली वैल्यू उसी तरीके से लिख दिया आपने। दरमियान में है -8y, तो आपने -8y की जगह उसके फैक्टर लिख देने हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, -3 और -5। दरमियान में वेरिएबल y है, तो -3y और -5y हो जाएगा। आपने फर्स्ट 2 वैल्यू को अलग कर देना है, नेक्स्ट 2 वैल्यू को अलग कर देना। फर्स्ट 2 में से 3y कॉमन, अब 3y² में से 3y कॉमन, बाकी 1y बचेगा। -3y में से 3y कॉमन, बाकी 1 बचेगा। माइनस इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है। अब देखें, ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो अंदर का साइन चेंज भी करेंगे और 5 कॉमन भी लेंगे। 5y में से 5 कॉमन आ गया, बाकी y बचेगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 कॉमन आ गया, बाकी 1 बचेगा, = 0। अब ये इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, y -1, तो बाकी क्या बचेगा, 3y - 5 = 0। अब ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं। अब आपने देखें, y -1 = 0 एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर क्या है, 3y - 5 = 0। अब ये माइनस का 1 इस साइड पे आके प्लस का 1, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक y की वैल्यू 1 आ गई है, दूसरी y की वैल्यू 5/3 आ गई है। अब दोबारा आपने y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने लेट किया हुआ है। क्या किया था आपने, y को, x की पावर -1 को y का लेट किया था। ये देखें ना, आपने x की पावर -1 को y का लेट किया था ना, तो दोबारा कर दें आप, पुट y = x की पावर -1। जहाँ पे y होगा वहाँ पे x की पावर -1 = 1, y की जगह x की पावर -1 = 5/3। जिस तरह मैंने आपको पहले सवाल में बताया, सेम वही मेथड कर रहा हूँ मैं। अब आपको पता है, कोई भी पावर अगर माइनस में होती है, तो उसको जब हम डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं प्लस हो जाती है। डिनोमिनेटर में अगर माइनस हो, तो जब उसको नोमिनेटर में लेकर आते हैं तो प्लस हो जाती है। तो इसकी पावर प्लस बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं है, 1, तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा। और जब इसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर आऊँगा, तो डिनोमिनेटर में आकर ये x की पावर -1 डिनोमिनेटर में आकर क्या हो जाएगी, x की पावर +1। इसकी पावर 1 लिखो या लिखो, आपकी मर्ज़ी है, = 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 1 को 1 से, x को 1 से, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 नहीं रहेगा। एक x की वैल्यू ये आ गई आपके पास।
अब इसकी पावर प्लस में करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1/x हो जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू 5/3। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इज़ इक्वल टू, जब फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कौन सा साइन आता है, इज़ इक्वल टू, फिर सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एक x की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। ये था आपके पास सोल्यूशन सेट, एक x की वैल्यू 1 और एक x की पावर, x की वैल्यू क्या थी, 3/5। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपने रट्टा नहीं लगाना। अब तरीका क्या है, अब देखना, ये आपकी वीडियो बन रही है क्वेश्चन की, जो मैं समझा रहा हूँ उसकी वीडियो बन रही है। अब ये नहीं है कि आप इसको यकदम मीन्स के जैसे वीडियो आती है आप उसको लगातार सुनते जाएं। पहले एक स्टेप सुनो, उसको स्टॉप करो, ठीक है ना, फिर उसको समझें, उसको खुद करें, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप करें, फिर उसको समझें, वीडियो स्टॉप करके उसको समझें, फिर अगला स्टेप सुने। इस तरीके से सुने, ये नहीं कि लगातार आप इसको सुनते जाएं फिर मे भी आपको समझ ना आए। पहले एक स्टेप सुने, फिर उस वीडियो को स्टॉप करें, फिर उसको दूसरा स्टेप समझें, वीडियो को स्टॉप करके उस साथ साथ करते भी जाएं, ठीक है ना। तो आपका ये एक प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको समझ भी आता जाएगा। अगर आप एक दफ़ा सारी वीडियो सुनकर फिर करेंगे, मे भी आपके कुछ स्टेप हों जो मिस हो जाएँ, ठीक है ना। तो ये नहीं कि लगातार ही आप इसको सुनते जाएं, पहले थोड़ा सा आप एक स्टेप सुन लें, उसको स्टॉप कर लें और उसको समझें, उसको प्रैक्टिस करें, फिर दूसरा स्टेप समझें, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपने इसको बार बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।